हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और आज देखें क्या खूबसूरत सनी डे है जी, बहुत अच्छा सनी डे है। बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, टाइम अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज बच्चों को स्कूल भेजा तो नवीद अपनी क्लास में चले गए। लेकिन नवीद थोड़ी देर बाद, तकरीबन 5-10 मिनट के बाद बाहर आ गए क्लास से, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं वो अपने स्टूडेंट्स को। और अब वो उन लोगों ने इनको सबमिट करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये लास्ट सेमेस्टर है, तो बस वो दे देंगे, लास्ट डेज़ हैं तो वो अपना सबमिट कर देंगे। तो इसलिए इन दिनों में टीचर्स जो होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो नवीद हो गए थे फ्री। उन्होंने मुझे बोला ऐसा करो कि ना, आज तुम काफ़ी दिनों से गई थी, तुम्हारा दिल कर रहा था कि पुड़िया चने खाने हैं, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, घर में नाश्ता ना बनाओ। पहले तो मैंने सोचा कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि आज वो मोड होता है ना आपका। तो अभी मेरा ये था, मंडे था, तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी थी। लेकिन मैंने उनको बोला नहीं नहीं, अगर आपने ऑफ़र किया तो ऑफ़र बहुत अच्छी है, वापस आऊँगी तो वापस आके दोबारा से सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन अभी चलते हैं नाश्ता करके आते हैं। मौसम अच्छा है। मौसम अच्छे से मुराद ये नहीं है कि सर्दी नहीं है, सर्दी ठीक है, लाइक -1 -2 चल रहा था, -5 तक जा रहा था। लेकिन सनी डे काफ़ी दिनों के बाद हुआ है, तो ये सनी डे की वजह से हम लोगों ने बोला कि चलो थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे, इतने दिनों के बाद सन नज़र आया है, और हम आपस में गप्पे शप्पे भी लगा लेंगे और एक अच्छा सा नाश्ता भी हम लोग इन्जॉय करेंगे। नॉर्मली मैं वीक डेज़ में ऐसे नाश्ते करती नहीं हूँ, मुझे वीकेंड में भी मुझे सैटरडे को ऐसे नाश्ते अच्छे लगते हैं, या संडे को भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वीक डेज़ में नहीं जाती। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं होता, जब कभी कभी आपका मूड डिफरेंट टाइम पे भी कर जाए तो वो आपको खा लेनी चाहिए। तो बस जहाँ हम लोग जाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो हमारे घर से अच्छा खासा दूर है। और यकीन करें, जब भी जाती हूँ नेक्स्ट टाइम आपके भाई को बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मेरा दिल नहीं करता इतना दूर आने पे, सीरियसली इतना दूर। और ख़ास तौर पे अगर वेदर ऐसा हो, आइसी रोड्स हैं, स्टिल अभी तक आइसी रोड हैं, ऐसा नहीं है कि आइस ख़त्म हो गई है। तो अभी इतना आइसी रोड है, तो उधर जाना इतना दूर, तकरीबन हमें 40 मिनट्स लग जाते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं। लेकिन आईसी रोड्स की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, और देखें हम पहुंच गए। और मैं समझ रही थी कि मंडे वाले दिन शायद लोग नहीं आते होंगे, तो कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन वो डाइन इन कम कर रहे थे, लेकिन लोग आके और पिकअप कर रहे थे ज़्यादा। ये देखें अभी तक कितना आइसी है। लोगों ने जब उस पर सॉल्ट डाला, या वो उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो आइस को मेल्ट करती हैं, तो बेटर हो चुका है। लेकिन स्टिल जो पार्किंग लॉट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। तो बस अभी चलते हैं अंदर। अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो कितने लोग आए हैं यहाँ से, बाहर से मैंने जितना मुझे नज़र आ रहा था, कुछ थोड़े बहुत लोग ही नज़र आ रहे थे। और देखें मोस्टली सीट्स खाली हैं। वही वाली बात कि जब हम सैटरडे संडे को आते हैं तो अच्छा खासा हमें वेट करना पड़ता है। आज हम लोग आके बैठे ही, तो साथ ही उसने आके ऑर्डर भी ले लिया। ऑर्डर के साथ ही उसने हमसे पूछ भी लिया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ, और पानी वगैरह भी देगी। मैंने कहा आज तो बड़ी इनकी स्पीड में सर्विस चल रही है। लेकिन वो पता मुझे ये चला, स्पीड में सर्विस इसलिए चल रही है क्योंकि उनके पास ऐसे जितने लोग ही नहीं हैं। एक हमारी, हम दोनों बैठे थे और एक और फैमिली बैठी थी, और एक दो लोग थे जो पिकअप करने के लिए आए हुए थे चीज़ों को। नॉर्मली ये लोग डिलीवरी शायद ऑफ़र नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग इनको ओवर द फ़ोन दे देते हैं ऑर्डर, और फिर आके पिकअप कर लेते हैं। तो चलें जनाब, आए तो हमारा झटपट में नाश्ता आ गया। और नाश्ता तो देख के मुंह में और भी पानी आ गया। लेकिन एक बड़ी मज़े की हैरानगी भी, आपको लग रहा होगा मैं नवीद से कुछ पूछ रही थी तो मैं आपको बताती हूँ मैं नवीद से क्या कह रही थी। मैंने कहा नवीद, इसकी ना आप ज़रा पुड़ियों का साइज़ देखें, इतनी छोटी पुड़ियाँ, लाइक इतनी छोटी पूड़ी हो गई थी। लाइक मैं हैरान थी, मैंने कहा ये इन्होंने बनाई कैसे इतनी छोटी लाइक इतनी छोटी पूड़ी बनाने के लिए भी ना बड़ी आपको हिम्मत चाहिए कि जब आप अपने हाथों पे पूड़ी को बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो बड़ा साइज़ हो, इतना कम। और मुझे हंसी आई थी। मैंने कहा नवीद हमेशा 1-1.5 पूड़ी खाते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। मैं अपनी पूरी प्लेट खाती थी, लेकिन उसके खाने के बाद क्या होता था, मुझे पूरा दिन इतना ओवर फील होता था। लेकिन आज मैंने नवीद को बोला आई एम श्योर कि आप पूरी अपनी प्लेट फिनिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूड़ी का साइज़ बहुत छोटा कर दिया था। अगर आपने पूड़ी अभी देखी हो तो आपको याद होगा, मैंने एक दो दफ़ा पहले भी आपको दिखाई तो ठीक मुनासिब साइज़ होता था। पाकिस्तान जितनी बड़ी पूरी तो यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन अच्छे साइज़ की थी। अभी तो बहुत छोटी हो गई है। तो मुझे नवीद कहते बस कर दो, अगर छोटी है तो क्यों। मैंने कहा नहीं, मुझे हैरानगी ये हो रही है इन लोगों ने छोटी बनाई कैसे तो मुझे वो छेड़े थे, कहते तुम यूँ करो, जो उनसे पूछ के आओ, मुझे एक बेल के दिखाएं सर आप इतनी छोटी पूड़ी कैसे बनाते हैं। तो ये देना, ये है जी मेरी पूड़ियों की प्लेट। और मैं पूड़ियों में सिर्फ चने लेती हूँ, मुझे बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नवीद रेगुलर लेते हैं, उसमें आलू भी होते हैं, हलवा भी। मैं आलू हलवा बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो सिर्फ चने अच्छे लगते हैं। मुझे आज तक यही नहीं समझ आई कि पूड़ियों के साथ आप मीठा कैसे खा सकते हैं। मुझे सिर्फ नमकीन अच्छा लगता है, बल्कि मैं उसके साथ अनियंस भी लेती हूँ, और मुझे इसके साथ प्याज भी अच्छे लगते हैं।
पूड़ियाँ इनकी इतनी मज़े की हैं, बिल्कुल आप यकीन करें, आप बैठ के जब खाएँ ना, और अगर आप भूल जाएँ कि आप किधर बैठे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा आप पाकिस्तान में बैठ के पूड़ियाँ खा रहे हैं। और मैंने इतनी कोशिश की है घर में पूड़ियाँ बनाने की, मैंने ज़िंदगी में कभी अच्छी पूड़ी नहीं बनाई। लाइक लोग मुझे, मैंने एक दो दफ़ा पूड़ियाँ बनाई तो आप लोगों ने, मुझे याद है मैंने शुरू के व्लॉग्स में बनाई थी, तो एक तो मुझे नवीद ने बोला कि खुदा का नाम है गुल, इतनी मेहनत ना किया करो क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन साथ में ये भी था कि मुझे उन्होंने बोला कि इतनी मेहनत करती हो तो वो जायका तो आता नहीं, तो बाहर से जाके खा लिया करो। तो ये देखें यहाँ पे आ गए हैं जी अनियंस एंड साथ में है अचार, और मैं खा रही हूँ पूड़ियाँ, अपनी मज़े की इंजॉय करूँगी। और ये इंजॉय करने का टाइम भी ना, ये देख लिया माशाल्लाह, जब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो अब मुझे ये लगता है कि अब दोबारा से हमारे पास हमारे लिए टाइम निकल आया है। एक टाइम था शादी का जो फर्स्ट ईयर था, जब तक दजाना नहीं पैदा हुआ था, हम रात को कभी किसी आइसक्रीम खाने पे दिल किया तो फिर निकल जाते थे, और उस वक्त दजाना भी नहीं था ना, तो हम लोग हम खाने पीने के, हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बहुत शौकीन थे। तो मुझे ये होता था कि जब किसी चीज़ पे दिल किया ना, तो उसी वक्त मुझे खानी है। तो मेरी आदत अभी भी है, जब मेरा दिल करता है ना, मुझे नवीद हंसते हैं वो, लाइक आज की सारी बातें मैं नवीद इसलिए आ रही हैं क्योंकि आज मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैं नवीद को ये बोल देती हूँ ना कि नवीद मुझे भूख लगी है, तो वो एक ना अपने मुंह से एम्बुलेंस की आवाज़ निकालते हैं कहते हैं चलो जी भागो, खाने की तरफ भागो क्योंकि मेरी बेगम को भूख लग गई है। जब मुझे भूख लगती है ना, तो मेरा दिल करता है बस मैं जल्दी से हर चीज़ खा लूँ। और अभी भी देखें, मैंने भूख की वजह से हम लोगों ने प्लेट्स खाली कर दी हैं, बिल्कुल खाली हो गई हैं। तो जनाब वहीं से अपनी बात को मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ कि जब मुझे भूख लगती है ना, तो मैं कहती हूँ मैं फ़ौरन से खा लूँ। तो जब हमारी शादी हुई तो नवीद ये करते थे कि जब मैं कहती थी ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैंने फ़ालूदा खाना है, या मेरा दिल कर रहा है मैंने गोलगप्पे खाने हैं, चना चाट खानी है, या मैंने जूस पीना है, हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे बहुत मज़े के फ़्रेश जूसेस मिलते थे, तो हम वहाँ पे जाया करते थे पीने के लिए। तो जैसे ही मैंने बात बोली, नवीद ने उसी वक्त घर से निकल पड़ना। उन्होंने कहा नहीं भाई, अब मेरी बेगम ने बोल दिया तो अब भी हम लोगों ने जाना ही जाना है। फिर वो हो गया कि दजाना पैदा हो गया, और दजाना के पैदा होते ही हम लोगों के, वैसे तो मैंने दजाना बेबी था तो हम लोग इधर आ गए थे, लेकिन जितने अरसा भी हम वहाँ पे रहे, कुछ अरसा थे हम पाकिस्तान में, तो मेरी अम्मी बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरी। लाइक जब मुझे कहीं जाना होता था, इवन आउट ऑफ टाउन जाना होता था, मैं दजाना को अम्मी के पास छोड़ती थी और मैं चली जाती थी नवीद के साथ। तो हमने वो टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन क्या हो गया कि जब हम लोग कनाडा आ गए, तो ये सारी इन्जॉयमेंट हमारी कितने सालों के लिए हम लोगों ने एक साइड पे रख दी थी। मुझे याद ही नहीं था कि हस्बैंड एंड वाइफ अकेले खाना कैसे खाते हैं जाके, या कभी कोई मूवी कैसे देखते हैं, या किसी शॉपिंग पे जाना हो, बच्चे साथ ना हो, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चे हो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये हो गया कि उसमें हमें गैप ही नहीं मिला कि हमारे कुछ बच्चे इतने बड़े हो जाएं या समझ वाले हो जाएं कि हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें वो फीलिंग ना आए बच्चों वाली कि कोई बच्चा रो रहा है, या किसी का डायपर चेंज करना है, तो किसी को भूख लग गई है। तो ये सारा टाइम हमने ऐसे गुजारा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब सारे बच्चे बड़े हो गए और हम उस फेज़ से, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी उस फेज़ से गुजर गई। लाइक क्योंकि मैं बहुत यंग थी, मैं सिर्फ 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, और मैं बहुत यंग थी जब मेरे चारों बच्चे हो गए थे। जब आप यकीन करेंगे, जिस वक्त मेरा 4th बेबी पैदा हुआ था, जिब्राइल पैदा हुई थी, तो मेरी फ्रेंड्स की, जो मेरी क्लास फेलोज़ थी, उनकी उस वक्त शादियाँ हो रही थी। और मैं इतना हैरान होती थी, मैं कहती थी क्या क्या ठीक है, ये ठीक है कि जो मैंने किया, या ये ठीक है जो ये लोग कर रहे हैं। तो अभी तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ, जिनके बेबीज़ छोटे हैं, अभी अभी उनके बेबीज़ हो रहे हैं, और लाइक वो अभी उस स्टेज से गुजर रहे हैं, जबकि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है कि मैं उस टाइम से निकल गई। और मैं अभी ख़ुद, हम लोगों की एज वो है कि हम हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो कभी मुझे पहले लगता था कि मैं कभी कंफ्यूज होती थी कि क्या उन लोगों ने ठीक किया कि उन्होंने अपनी, जो उनकी वो बिल्कुल वो कहते हैं ना टीन एज होती है या अर्ली 20s होते हैं, जो उन्होंने इन्जॉय किया था, मैंने उस तरीके से इन्जॉय नहीं किया था, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी में मैं पड़ गई थी। तो मुझे उस वक्त ये लगता था कि क्या मैंने ठीक किया था या उन्होंने ठीक किया था। लेकिन अभी आप यकीन करें कि मैं 1000 टाइम कहती हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ जिस तरीके से गुजारी बहुत अच्छी है। मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी फेवर में हूँ, क्या इंसान को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, फिर उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन वो एक सेपरेट बात है। इस वक्त मैं बात कर रही थी कि अर्ली शादी से क्या मेरी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आए थे, या मुझे वो लगता है कि वो अच्छा रहा था फ़ैसला कि नहीं। तो मैं आपको सच बताऊं तो अभी जब मैं देखती हूँ कि जब माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपनी अपनी ख्याल कर सकते हैं अपना, मैं ये नहीं कहती कि सारे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, अभी तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अभी भी वो हमारे लिए बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी हमने कहीं बाहर जाना होता है, या हमें कुछ काम करने हैं, या हम लोगों के घर जा रहे हैं, या लोगों को हम अपने घर बुला रहे हैं,
शॉपिंग करने से लेके सारे कामों से लेके वो बहुत फ़र्क आ जाता है। माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपको एक फ़ीलिंग आ जाती है कि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं कंपैरिज़न करती हूँ अपनी लाइफ़ का अपने फ्रेंड्स की लाइफ़ के साथ, ठीक है उन लोगों ने वो टाइम एंजॉय किया, लेकिन मैं बात कर रही थी अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जो आप अपनी लाइफ़ गुजारते हैं, वो एंजॉय करने का असल टाइम ये है। अगर फॉर एग्जांपल जब अभी मैं अभी चूँकि वो अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं को देखा है अपने मुकाबले में। तो अगर आप देखें जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो अराउंड वो 40 क्रॉस कर चुकी होंगी, और वो उनकी एज का वो जो एक डिफरेंट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। उस डिफरेंट ब्रैकेट में हो सकता है हम लोगों के पास इस तरह की इंजॉयमेंट करने का हमें मज़ा ना आए। लाइक हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, तो हर चीज़ एक उम्र के साथ अच्छी लगती है। तो मैंने तो अपनी लाइफ को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत एंजॉय किया, और अभी तो मुझे लगता है कि ये डबल अल्लाह ताला ने हमें बोनस दे दिया है कि हमें वो टाइम भी हमने एंजॉय किया और अभी हम ये टाइम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो यही तो एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं गुल अपनी एज बताएं, आपके बच्चे तो आपके बच्चे लगते नहीं हैं, आपकी क्या एज है, आपके बच्चे इतने बड़े कैसे हैं? आपकी शादी किस एज में हुई थी? तो जनाब यही वाली बात है। मैंने कहा चलिए आज इसी टॉपिक को लेके बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और दजाना फ़ौरन शादी के 1 साल बाद दजाना पैदा हो गया था, तो इस तरीके से लाइक दजाना में और मेरे में आपको बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं होता। आपको ऐसे ही लगता है जैसे वो मेरा छोटा भाई है। लाइक बहुत सारे लोग, लाइक आप सिर्फ कैमरा वाले नहीं जो कैमरा पे देखते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे यही कहते हैं कि ये दजाना एंड बैबरस तो सच में आपके बहन भाई लगते हैं, बाकी तो बच्चे तो मेरे बच्चे लगते हैं। तो जब मैं उनको बोलती हूँ नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी है और इन चीज़ों को आप फिर इंजॉय भी करते हैं। तो मैंने कहा चलें आज इस टॉपिक पे आपसे बात की जाए, क्योंकि वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे साथ में। मैं कहा चलें थोड़ी इस बात बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि आप लोग इस चीज़ के बारे में बहुत पूछते हैं मुझसे। तो आज आपको पता चल गया होगा कि मेरी क्या सोच है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि शादी जल्दी हुई, बच्चे जल्दी हो गए, बड़े हो गए, तो अब मेरे लिए, अपने लिए और मेरी फैमिली के लिए मैं उसको भरपूर टाइम देती हूँ और अपने टाइम को एंजॉय करती हूँ। मेरे पास मेरे लिए भी टाइम होता है, मेरी फैमिली के लिए भी होता है, और मेरे पास बाकी सारे कामों के लिए भी टाइम निकल आता है। क्योंकि छोटे बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा बाउंड रखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बड़ों की भी होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को उनको डील करना थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक उनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो चलें जनाब हम लोग नाश्ते से निकले, यहाँ पे हम आ गए हैं जी हमारे डॉक्टर के क्लिनिक पे। यहाँ पे मुझे कुछ रिक्विजिशंस वगैरह यहाँ से पिकअप करनी थी, तो मैंने कहा चलें जाते आते वो पकड़ लेती हूँ। अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि रिसेप्शनिस्ट शायद वहाँ पे बैठी नहीं थी। मैंने कहा चलें जब वो आएगी उससे मैं अपनी रिक्विजिशंस पकड़ लूँगी, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। अभी बस जनाब हम लोग जा रहे हैं घर, और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग और ये बातें आपने इन्जॉय की होंगी, क्योंकि ये वो टॉपिक था जिस पे आप लोग मुझसे हमेशा कहते थे। मैंने कहा चलिए यहाँ हल्का सा इस टॉपिक को टच कर लिया जाए, इस पे बात कर ली जाए। तो उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों को, जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए, तो उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो चलें जनाब अभी लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।